जिस दोस्ती की मिसालें कभी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों से दी जाती थी, अब वही दोस्ती आर्थिक तनाव में बदलती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का ऐलान कर दिया है, जहां इस अप्रत्याशित फैसले ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है, बल्कि विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले इस टैरिफ प्लान के पीछे ट्रंप ने रूस से भारत के तेल आयात और व्यापार में अवरोधों को वजह बताया है। ऐसे में विपक्षी दलों ने इस निर्णय को भारत की कमजोर कूटनीति और प्रधानमंत्री की चुप्पी से जोड़ा है। वहीं अब विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग रहा है कि क्या अभी अमेरिका हमारा मित्र है या ये मित्रता महज दिखावा थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ऐलान ने भारत अमेरिका संबंधों में एक बार फिर गर्माहट ला दी है, लेकिन इस बार ये गर्माहट कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर दिखाई दे रही है, जहां ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ उन्होंने अतिरिक्त जुर्माने की भी बात कही, जो रूस से तेल आयात करने के भारत के फैसले का दंडात्मक उत्तर बताया गया है। ऐसे में ये कदम 1 अगस्त से प्रभावी होगा, जहां इस कदम को भारत के व्यापारिक हितों के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। वहीं इस घोषणा के बाद भारतीय सियासत में भी हलचल मच गई है, जहां विपक्ष ने इसे भारत की विफल विदेश नीति का परिणाम बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हाउडी मोदी की तारीफों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा शिवसेना ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ट्रंप के संपर्क में थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता होगा। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए भारत पर भारी भरकम शुल्क और जुर्माना लगा दिया। कहाँ प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रंप सरकार, ये सारी बातें हुई थी, पप्पियां झप्पियां हुई थी, गले लगे थे, सब हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका जो केमिस्ट्री बताई जाती थी, मोदी जी की केमिस्ट्री बताई जाती थी, कहा करते थे कि अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की और हमारे स्ट्रांग एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। मैं विश्वास रखती हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर आज वो इस कगार पे है कि कल जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं था, उसी के 10 घंटे के बीच में ही उन्होंने 2 बार फिर से दोहराया कि मैंने ये करवाया है। मैं चाहती हूँ कि अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो, जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप भारत का रोज मजाक बना रहे हैं। हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है, कभी आसिम मुनीर को बुला के लंच देता है, कभी आसिम मलिक को बुला के लंच देता है। तो हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है। और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वह स्पष्ट करना चाहिए।
हालांकि बीजेपी की ओर से कोई ठोस नीति या विरोध की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आश्वस्त किया भारत सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल व्यापार को प्रभावित करेगा बल्कि आम जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी प्रशासन इस पर पुनर्विचार करेगा और भारत सरकार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर स्थिति को संभालेगी। आपको बता दें कि ट्रंप का ये फैसला केवल एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का हिस्सा माना जा रहा है। भारत रूस संबंधों, खासकर ओरिया क्षेत्र में हुए समझौतों से अमेरिका पहले से असहज था। ऐसे में ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत को अमेरिका मित्र मानता है, लेकिन व्यापार बाधाएं और अत्यधिक शुल्क दोनों देशों के संबंधों को सीमित कर रहे हैं। जहां ये बयान उस पृष्ठभूमि में और भी अधिक महत्व रखता है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और अमेरिका ने उस पर खुला समर्थन नहीं दिया है। वहीं विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि मोदी सरकार की व्यक्तिगत मित्रता पर आधारित विदेश नीति आखिर कहां तक कारगर है। हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स और ट्रंप की सार्वजनिक तारीफें अब केवल दिखावा बनकर रह गई हैं। वहीं ट्रंप के इस निर्णय ने भारत के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भारत पर भरोसा नहीं करता? क्या ये भारत की विदेश नीति की कमजोरी है या वैश्विक राजनीति का एक हिस्सा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या भारत अभी अमेरिका के साथ व्यापारिक संतुलन बना पाएगा या नया रास्ता खोजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।